आज हम लोग क्लास 12 के वैद्युत चालन का अगला टॉपिक पढ़ते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में आपको बताया ही गया है। जो धारा प्रवाह में बाधा उत्पन्न करती है उसे प्रतिरोध कहते हैं। अब आपसे आता है विशिष्ट प्रतिरोध। देखिए ये क्या है। किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित होने पर चालक के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता A तथा धारा घनत्व J के अनुपात को चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कोई भी चालक है, ये चालक हो गया। मान लीजिए चालक के भीतर हमने एक बिंदु कंसीडर कर लिया और इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने मान लिया ये E है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, और चूंकि प्रति एकांक है तो इसका एक छोटा सा घनत्व होगा। उसमें जो धारा घनत्व J, इसके अनुपात को हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। तो रो इक्वल टू E बाई J, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये मान लीजिए आपका बेसिक फार्मूला रहा। स्टार्टिंग आपने इस करना है और आगे जैसे इस फार्मूले को और बढ़ाना हुआ तो इसके पहले आप जानते हैं सारा फार्मूला। जैसे E इक्वल टू में पढ़ा हुआ है V बाई एल और J इक्वल टू भी पढ़ा हुआ है I बाई ए। समीकरण एक से अगर ले लेते हैं, समीकरण एक, रो इक्वल टू, देखिए रो इक्वल टू क्या है E बाई जे। E का वैल्यू ये रख देंगे और J का वैल्यू ये। E का वैल्यू क्या है हमारे पास V बाई एल, J का वैल्यू क्या है I बाई। तो V ए ऊपर हो जाएगा, I बाई एल नीचे हो जाएगा। एक ये भी फार्मूला हो सकता है। अब एक छोटी सी ध्यान देने की बात ये है, किंतु V बाई आई को हम लोग R भी जानते हैं जो कि ओम का नियम है। तो रो इक्वल टू V बाई आई, इसके प्लेस पे हम केवल R रख देंगे, R ए बाई एल। ये भी आपका फार्मूला। तो हमने देखा कि ये तो मेन था जहाँ से परिभाषा बन के तैयार हुआ था, फिर हम चलते हुए यहाँ तक आ गए। अब रो की आपको मात्रक और बीमा। देखिए मात्रक क्या होगा, आर का मात्रक क्या होता है ओम, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, लंबाई का मात्रक मीटर। तो आप देखेंगे 1 मीटर से 1 मीटर कट हो जाएगा तो ओम मीटर, ये हो गया। अब इसकी बीमा, बीमा देख लीजिए एन एल क्यूब टी के पावर -3 ए के पावर -2। ये आपका विशिष्ट प्रतिरोध रहा। अब देखिए अगला रहेगा विशिष्ट चालकता। अब अगला टॉपिक आपका है विशिष्ट चालकता। जो हमने विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ा है, जस्ट उसी का उल्टा जो होता है वो प्रतिरोध विशिष्ट चालकता होता है। ऐसे लिख सकते हैं विशिष्ट, हमने बताया आपको जस्ट उसका अपोजिट जिसको हम लोग व्युत्क्रम कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा इक्वल टू 1 बाई रो। अब इसके पहले आप पढ़ेंगे कि हमने रो इक्वल टू क्या पढ़ा था। वहां पे पढ़ा था कि रो इक्वल टू E बाई जे। तो अगर हम समीकरण 1 में हो जाए तो सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन, देखिए यह रो है, रो का वैल्यू क्या है E बाई जे, तो मिल जाएगा J बाई E। एक फार्मूला आपका यहाँ से तैयार हो जाएगा।
या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, या जे ऐसे कर लेंगे। जे अगर वेक्टर रूप में लिखते हैं तो चूंकि ये दोनों वेक्टर हैं, ई और जे, एक फार्मूला ये भी हो गया। और आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे आपने रो इक्वल टू पढ़ा था अभी पिछले वाले में, रो इक्वल टू ए बाई एल, तो फ्रॉम वन फिर से हो जाएगी, एक समीकरण और हो जाएगा, 1 अपॉन रो का वैल्यू आर ए बाई एल। तो एल देखेंगे आपका ऊपर हो जाएगा, आर और ए नीचे हो जाएगा। जस्ट उसी का उल्टा हो गया ये। अब इसका अगर हम मात्रक लेते हैं और इसके बाद इसका भी, हमने कहा दोनों सेम है, बस उसका उल्टा होना है। उसमें क्या था, ओम मीटर था मात्रक, इसमें क्या हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। देखिए इनवर्स लग गया मतलब व्युत्क्रम हो गया, और बीमा भी वही रहेगा, बस पावर में जो है व्युत्क्रम होना शुरू हो जाएंगे। एम इनवर्स वहां पे एम था केवल, एल के पावर -3 वहां केवल 3 था, टी के पावर यहाँ 3 तो वहां -3 रहा होगा, और ए के पावर 2। ये आपका हो गया विशिष्ट चालकता का मात्रक और बीमा, और ये फार्मूला। अगला पढ़ते हम लोग। अगला टॉपिक आपका है ओमीय तथा अनओमीय परिपथ। देखिए यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले गत वर्षों में आया भी है, बहुत सिंपल होता है। आप इसको ध्यान से पढ़िए, एग्जाम्पल और इसका वक्र बहुत सिंपल है, एक बार आप पढ़ लेंगे याद हो जाएगा। देखिए ओमी, ओमी मतलब ओम से, ओम का क्या था भी प्रोपोर्शनल आई, जो भी प्रोपोर्शनल आई के नियम का पालन करेगा वह ओमी प्रतिरोध परिपथ हुआ, और जो भी प्रोपोर्शनल आई के नियम का पालन नहीं करेगा वह अनओमी हुआ। बस यही है, पालन कर रहा है तो ओमी परिपथ, पालन नहीं कर रहा है तो अनओमी परिपथ। जैसे हम लोग परिभाषा से देख लेते हैं, देखिए ऐसे परिपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं ओमी परिपथ कहलाते हैं। ओम का नियम आपको हमने लिख दिए भी प्रोपोर्शनल आई, आप जानते हैं। तो जो देखिए यह चूंकि अनुक्रमानुपाती में है तो भी बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगा, मतलब दोनों एक अनुपात में बढ़ेंगे। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, विभवांतर भी हो गया और ये धारा आई, तो जैसे जैसे भी बढ़ेगा वैसे वैसे आई का मान बढ़ेगा। तो इस कंडीशन में आप देखेंगे इनका ग्राफ एक रैखिक ग्राफ होगा। कैसा ग्राफ होगा, रैखिक ग्राफ होगा, जो कि एकदम सीधा होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे चांदी का तार, तांबे का तार, मतलब जितने चालक हैं ये लोग, जैसे इसमें आप विभवांतर जैसे जैसे बढ़ाते हैं धारा का मान भी क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। और वैद्युत धारा का मान आरोपित विभवांतर के साथ रैखिक रूप में क्या होता चलाता है, परिवर्तित होता चला जाता है। जैसे चांदी का तार, चांदी का तार एग्जाम्पल है, आप लिख सकते हैं जितने भी आपको चालक हैं। तांबे का तार आदि। देखिए इसमें क्या है कि इन परिपथों के लिए, जैसे इन परिपथों के लिए वैद्युत धारा का मान मतलब आई, वैद्युत धारा का मान आई आरोपित विभवांतर के साथ रैखिक रूप में परिवर्तित होता है। अब अगला आपका है अनओमी परिपथ। अनओमी परिपथ, अनओमी परिपथ में आप समझ जा रहे हैं कि जो ओम के नियम का पालन नहीं करता। देखिए जैसे टार्च का बल्ब, डायोड बल्ब आदि। देखिए टार्च का बल्ब और डायोड बल्ब, ट्रांजिस्टर, ऐसे बहुत सारे आपको मिलेंगे, निर्वात नलिकाएं बहुत सारी, लेकिन आप दो, कम से कम दो तो आप तैयारी रखिए। ऊपर चांदी का तार, तांबे का तार, नीचे टार्च का बल्ब, डायोड बल्ब। देखिए जो टार्च का बल्ब होता है यह प्रतिरोध तार के स्थान पे, जहाँ प्रतिरोध तार का इस्तेमाल करते हैं हम लोग डायरेक्ट वहाँ पे बल्ब ही लगा देते हैं। आप देखे होंगे कि जब हमने टार्च देखा है तो आगे का जो भाग होता है उसको जो हम खोलते हैं तो उसमें वायर नहीं, तो डायरेक्ट बल्ब ही अटैच होता है, तो उसमें प्रतिरोध तो तार तो है ही नहीं, प्रतिरोध है ही नहीं, डायरेक्ट हमने किसको जोड़ दिया, टार्च के बल्ब को ही जोड़ दिया। वह क्या, वो आगे का फंक्शन खुद कर लेता है, तो वहाँ पे ओम के नियम का पालन नहीं हो पाता। तो अगर हम वहाँ का ग्राफ खींचा जाए, जैसे ओम के नियम का पालन नहीं करता है, भी प्रोपोर्शनल और ये हो नहीं सकते, तो स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि ग्राफ रैखिक जा रहा है, लेकिन बाद में ये वक्र जैसा हो जाता है। क्यों,
क्योंकि उनका अनुपात फिक्स नहीं होता। एक समय ऐसा होता है कि देखिए मैं आपको ग्राफ समझा रहा हूँ। इस ग्राफ का प्रारंभिक भाग एक सरल रेखा है, देख रहे हैं, एक सरल रेखा है, किंतु बाद में यह वक्राकार हो जा रहा है। वहाँ देखिए ऊपर वक्राकार हो जा रहा है। प्रारंभ में धारा I कम है तो V अपान I का अनुपात नियत है। स्टार्टिंग में I आपका कम है तो V अपान I का अनुपात नियत है, अर्थात तंतु का प्रतिरोध R नियत रहता है। इसका मतलब R जो है आपका वो नियत रहता है। परंतु जब बाद में आप विभवांतर V का मान बढ़ाने लगते हैं, विभवांतर V का मान बढ़ाने लगते हैं तो प्रतिरोध R का मान बढ़ता तो है, परंतु V प्रोपोर्शनल I के नियम का पालन नहीं करता है। इसलिए जो आपका ग्राफ हो जाता है वक्राकार। अगला आपका टॉपिक वैद्युत ऊर्जा। देखिए वैद्युत ऊर्जा क्या है। अगर हम एक चालक लेते हैं, इसमें अपने इलेक्ट्रॉन को भरा हुआ है, ये माइनस और ये प्लस। यहाँ से हम विभव से विभवांतर और इधर वैद्युत क्षेत्र और इनका वेग इस साइड वैद्युत क्षेत्र के विपरीत। इसी से हम समझते हैं कि कैसे हमें वैद्युत ऊर्जा मिलती है। तो देखिए जब हम किसी चालक तार के किसी सिरों, ये चालक तार है मान लीजिए ये दोनों, इनके सिरों को किसी बैटरी द्वारा हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। ठीक, अब जोड़ने के बाद क्या, जोड़ने का मतलब हमने विभवांतर लगाते हैं, तब उसमें उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें देखिए जो आपको मुक्त इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, ये चालक के धन सिरों की ओर, चालक के धन सिरों की ओर अनुगमन वेग से गति करते हैं। आपको पता है इनके अनुगमन वेग Vd होता है, यह अनुगमन वेग प्लस की ओर गति करना शुरू करते हैं। गति करते समय ये मुक्त इलेक्ट्रॉन निरंतर धन आयनों के परमाणुओं से टकराते रहते हैं, क्योंकि ये गति कर रहे हैं और जो धन आयन उनसे अणुओं से बराबर क्या करते रहते हैं, टकराते रहते हैं। टकराते समय अपनी कुछ ऊर्जा हमेशा ये क्या करते रहते हैं, स्थानांतरित करते रहते हैं, देते रहते हैं। जो ऊर्जा टकराने से उत्पन्न होती है वह एक दूसरे को देते रहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन निरंतर स्रोत से, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से स्रोत से निरंतर ऊर्जा लेकर धनायनों के परमाणुओं से टकराता रहता है, जिस कारण ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाती है। यह जो ऊष्मीय ऊर्जा होती है तार में वैद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। ये आपका वैद्युत चालन के ही कॉन्सेप्ट से क्लियर होगा। और अगर हम परिभाषा से देखते हैं जब किसी चालक तार में वैद्युत धारा बहती है तब तार में वैद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो हमने मान लिया कि माना किसी चालक तार का वैद्युत विभवांतर भी है। हमने मान लिया कि चालक का वैद्युत विभवांतर भी है, विभवांतर भी तथा प्रतिरोध R, प्रतिरोध भी मान लिया हमने R है। अगर हम इसमें विभवांतर लगाए हैं तो T समय में कोई तो धारा बहेगी, जिसमें T समय में I धारा प्रवाहित होती है। ये T समय में I धारा क्या होने लगी, प्रवाहित होने लगी। तो आवेश Q इक्वल टू क्या होता है, I T, हम ये जानते हैं। अब हम आवेश को मतलब Q को, आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य निकालते हैं। Q कूलाम आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य, यानी W इक्वल टू होता है V Q। ये आप इसको फर्स्ट अगर मान लिया तो V का वैल्यू यहाँ पे IT रख दीजिए, V की जगह क्या रख देंगे IT, तो IT Q या Q IT ऐसे हो गया। या यहाँ लिख लेते हैं Q IT, यहाँ से भी सॉरी। अब हम आगे और बढ़ सकते हैं, हमने ओम का नियम पढ़ा है, ओम के नियम, हमने ओम का नियम क्या पढ़ा है, V इक्वल टू IR, ये वैल्यू हमने यहाँ से पढ़ा हुआ है। एक मिनट सॉरी यहाँ गड़बड़ हो गया आपका,
भी क्यू की जगह हमें वैल्यू आई टी रखना था, सॉरी यहाँ भी हो गया क्यू की जगह आई टी, तो यहाँ भी आई टी। चलिए अब ये भी का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, डब्ल्यू इक्वल टू इस प्लेस पे कर देंगे, आई के स्थान पे आई आर इंटू आई टी, तो हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। एक ये फार्मूला हो गया। अभी देखिए हम कार्य निकाले हैं, हमें निकालना है ऊर्जा, जो कि उसमें ऊर्जा में बदलता है, हीट में, एच में हमें निकालना पड़ेगा इसको। अब धारा आई इक्वल टू क्या जानते हैं, वी बाई आर, हम लोग ये भी जानते हैं। तो अगर इसमें रख दिया जाए आई के स्थान पे वी बाई आर, तो डब्ल्यू इक्वल टू देखिए ये आई है, यहीं पे हमें रखना है वी बाई आर का होल स्क्वायर आर टी, एक आर से एक आर कट हो जाएगा आपका, तो डब्ल्यू इक्वल टू वी स्क्वायर टी बाई आर। एक ये फार्मूला हो गया। अब हमने क्या कहा कि यह ऊर्जा कहाँ बदलता है, यह ऊर्जा उसमें ऊर्जा के रूप में बदलता है। लिख सकते हैं नीचे, यह ऊर्जा ही चालक तार में उपस्थित ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है। यह हमने पढ़ लिया, H इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में 4.2 कैलोरी। ये देखिए, ठीक है, ये हम लोग का जो निकला था ये जूल में निकला है, ये कहाँ निकला है, जूल में। अब हमें उष्मा कैलोरी में बतानी है, तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे से आपने वैल्यू निकाला रख दीजिए। डब्ल्यू इक्वल टू सबसे पहले आपने क्या निकाला था, वी आई टी, तो यहाँ पर रख दीजिए वी आई टी 4.2 कैलोरी, पहला हो गया। H इक्वल टू दूसरा आपने क्या निकाला था, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी नीचे 4.2 रख दीजिए, ये हो गया। तीसरा आपने क्या निकाला था, H इक्वल टू वी स्क्वायर टी आर और 4.2 कैलोरी। ये आपका वैद्युत ऊर्जा उसमें ऊर्जा के रूप में आपको प्राप्त हो गया। चलिए अगला पढ़ते हैं हम लोग। अगला देखिए आपको टॉपिक वैद्युत शक्ति। वैद्युत परिपथ में प्रति सेकंड वैद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर वैद्युत परिपथ की वैद्युत शक्ति कहलाती है। देखिए आपने वैद्युत परिपथ तैयार किया, कोई वैद्युत परिपथ आपने तैयार किया हुआ है, अब उसमें आप धारा प्रवाहित करेंगे। धारा प्रवाहित करेंगे तो पिछले में आपने पढ़ा कि वह जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है धनायनों से टकराते हैं और अपनी कुछ ऊर्जा को स्थानांतरित करते रहते हैं, तो वही ऊर्जा जो क्षय के रूप में परिपथ की वैद्युत शक्ति कहलाती है। वही ऊर्जा जो होती है क्षय। तो यदि परिपथ t सेकेंड समय में W जूल ऊर्जा क्षय हो तो परिपथ की वैद्युत शक्ति को P से प्रदर्शित किया जाता है, P से। तो P इक्वल टू W अपॉन में T। अगर इसका मात्रक हम पढ़ते हैं तो देखिए कार्य का मात्रक जूल, समय का मात्रक प्रति सेकंड, जैसा कि आप फार्मूले से जानते हैं। और इसको हम एक दूसरा यूनिट वाट के नाम से भी जानते हैं, यह भी आपको पता है। अब देखिए इसका फार्मूला कैसे कन्वर्ट होता है। जैसे आपने इसके पहले पढ़ा था कि हम W इक्वल टू क्या क्या पढ़े थे, एक W इक्वल टू पढ़े थे VIT, आपने ये पढ़ा था, और दूसरा ये पढ़ा था आई स्क्वायर आर टी, ठीक। तीसरा हमने पढ़ा था V स्क्वायर आर इंटू टी। ये तीनों फार्मूला यहाँ पे रख के नए फार्मूले बना सकते हैं। P इक्वल टू अगर आप पहला रखते हैं W की जगह तो VIT अपॉन में T, तो ये T से T कट हो जाएगा तो मिल जाएगा VI। ये पहला फार्मूला आपका हो गया। फिर P इक्वल टू W अगर हम दूसरा फार्मूला रखते हैं आई स्क्वायर आर टी अपॉन में टी, ये टी से टी कट हो जाएगा, आई स्क्वायर आर हो जाएगा। ये दूसरा फार्मूला हो गया। अगर हम तीसरे पे जाते हैं तो P इक्वल टू W का वैल्यू क्या है, V स्क्वायर आर, एक मिनट पहले अपॉन में टी लिख लीजिए, W का वैल्यू क्या है V स्क्वायर आर इंटू टी, ये टी से ये टी कैंसिल हो जाएगा तो V स्क्वायर बाई आर। देखिए ये आपके कन्वर्ट हो गए। अब इसमें बहुत सारे छोटे मोटे फार्मूले जैसे 1 किलोवाट 1 मेगावाट में कितने होते हैं। वैद्युत शक्ति का सबसे छोटा मात्रक जो होता है वाट है, ठीक है, ये वाट सबसे छोटा मात्रक होता है। अगर बड़े मात्रक में जाएंगे तो किलोवाट, मेगावाट,
का प्रयोग कर सकते, जैसे 1 किलोवाट, जैसे आप लिख सकते हैं 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, ये लिख सकते हैं 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट लिख सकते हैं। अगर हम 1 मेगावाट चले जाते हैं, 1 मेगावाट तो 10 के पावर 6, अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि यह 10 के पावर 3 वाट है, ये कितना हो जाएगा 10 के पावर 6 वाट ये हो जाता है। तो ऐसे ही अगर हम एक अश्वशक्ति 1 हार्स पावर तो 746 वाट, ये भी हम जानते हैं 1 हार्स पावर में 746 वाट होता है। तो ये आपका वैद्युत शक्ति कंप्लीट हो गया। अब देखिए एक जो अगला है आपका किलोवाट